Dimensionless number in heat transfer. Nusselt number, Reynolds number, Prandtl number, Grashof number, Rayleigh number, Peclet number, Standard number, then GR by RE, that is Grashof number by Reynolds number का square. Okay, so first है Reynolds number. Reynolds number is the ratio of resistance, that is मतलब सुनिए, conduction resistance in the fluid, conduction resistance in the fluid, ये conduction है, don't be confused, upon convection resistance in the fluid. Okay, convection resistance in the fluid. तो इसको, और अगर मैं आपको अगर आप आरटीएस को कैसे डिनोट करते हैं आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ हम इसको करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ या फिर थिकनेस अपॉन केन, दैट इज कंडक्टिविटी एंड एरिया, दैट इज थिकनेस अपॉन के ए. ओके, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 अपॉन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू ए. ठीक है, सो हम ए से ए काट देते हैं. अब हमारे पास क्या बचेगा, HLC बाई के एफ. ये हमने फ्लूइड कहा था यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे HLC बाई के एफ नसल नंबर. एक चीज़ आपके लिए कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, तो हम इसको नसल नंबर, लोकल नसल नंबर अगर बोलना चाहें तो NUX इज इक्वल टू HLC बाई के एफ. ओके, यहाँ पर भी एक्स डाल दीजिए क्योंकि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी एक्स के साथ वेरी होता ही है. ठीक है, एक चीज़ आपको और बताना है इसमें कि आपको पता होगा कि दैट इज क्यू डॉट हीट, दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन RTH. RTH इज रेजिस्टेंस, कंडक्शन रेजिस्टेंस, है ना. तो एट अ गिवन टेम्परेचर या फिर गिवन टेम्परेचर पर हम बोल सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर इसको बोल सकते हैं RTH इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्यू डॉट, दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है, क्यू डॉट पढ़ रहा हूँ, इसको याद रखिए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ पर इसको 1 बाई क्यू लिख सकते, क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं. तो नसल नंबर इज इक्वल्स टू RTH, कंडक्शन की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर RTH, कंडक्शन की जगह हम लिख देंगे 1 बाई क्यू डॉट, ये क्या है, कंडक्शन, तो कंडक्शन लिख दो अपॉन 1 बाई कन्वेक्शन, तो 1 बाई क्यू डॉट कन्वेक्शन. ठीक है, सो आई नीड, राइटिंग पर मत जाइएगा, आपको समझ आना चाहिए, मेन ये है. ओके, सो कंडक्शन के लिए क्यू डॉट कन्वेक्शन, तो ये ऊपर चला जाएगा, कन्वेक्शन, क्यू डॉट कन्वेक्शन अपॉन क्यू डॉट कंडक्शन. ठीक है, तो हम आपने जनरली यही पढ़ा होगा कि नसल नंबर इज इक्वल टू क्यू कन्वेक्शन अपॉन क्यू कंडक्शन, ये यहाँ से आता है. ठीक है, ओके. और एक चीज़ और है कि नसल नंबर एक से बड़ा ही होता है. ठीक है, हमेशा एक से बड़ा ही होता है. इसका रीज़न फिर कभी डिस्कस करेंगे. आप PhD करने नहीं बैठे हैं, आप पढ़ने बैठे हैं नसल नंबर के बारे में, सारे डिमेंशनलेस नंबर के बारे में जानने के लिए. दूसरा मैंने बताना चाह रहा था रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर भी एक डायमेंशनलेस नंबर है एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ viscous force to it is the ratio of inertia force to viscous force, that is inertia force Fi and viscous force Fv. ये भी डिनोटेशन आपको याद होना चाहिए. और मैंने जो बोला है viscous force बाई इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स, वो भी आपको याद होना चाहिए. ठीक है, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इनर्शिया फोर्स दैट इज रो VLC बाई विस्कस मतलब म्यू, दैट इज म्यू. ओके, सिंपली, तो रो VL बाई म्यू, इसमें कोई तोड़ा ताड़ी कुछ नहीं है. ठीक है, और रेनॉल्ड्स नंबर में अगर आपको पता होना चाहिए तो मैं बता ही देता हूँ कि एक्सटर्नल फ्लो, रेनॉल्ड्स नंबर 2 हो गए हैं ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एक्सटर्नल फ्लो और इंटरनल फ्लो के लिए. लगे तो आपको बता ही देते हैं, इंटरनल फ्लो एक्सटर्नल फ्लो दोनों की क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, दैट इज इसका क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है एक्सटर्नल फ्लो के लिए, दैट इज 5 × 10⁵. ओके, और इंटरनल के लिए क्या होता है 2000, RCR इज इक्वल टू 2000. ओके, ये मेन है. उसके बाद तो आपको पता होगा कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर
रेनॉल्ड्स नंबर अगर बड़ा है किससे, 5 × 10⁵ से, तब क्या होगा, और छोटा भी है किससे, 5 × 10⁻⁷ से, तब ये हो जाएगा ट्रांजिएंट में। ट्रांजिएंट का ज़्यादातर जिक्र नहीं होता है। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर बड़ा है 10⁻⁷ से, लेट मी करेक्ट, यस, नो नीड टू पुट 5 हेयर, ठीक है, वही मेरा करेक्शन था। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर बड़ा है 10⁻⁷ से, बड़ा है 10⁻⁷ से, ठीक है, तब ये किस में हो जाएगा, टर्बुलेंट में। ये आपको याद रखना है कि टर्बुलेंट और एक्सटर्नल के लिए, टर्बुलेंट और इसके लिए क्या होगा, टर्बुलेंट और, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है इसलिए नहीं बोला था, यहाँ पर होगा लेमिनार के लिए, ठीक है। अगर 5 × 10⁵ से छोटा है तो लेमिनार होगा। सेम यहाँ पर अगर रेनॉल्ड्स नंबर जो है 2000 से छोटा है, 2000 से छोटा है, तब क्या होगा, रेनॉल्ड्स नंबर है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से क्या है, 2000 से बड़ा है, बट 2000 से बड़ा है, बट किससे छोटा है, ये छोटा है 4000 से, तो ये हो जाएगा ट्रांजिएंट में। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर 4000 से भी बड़ा है, 4000 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो में। तो ये आपको पता था, फिर मैंने एक ओवरव्यू के लिए बता दिया आपको। और थर्ड हमारा है प्रांटल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हीट ट्रांसफ़र में। प्रांटल नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस नंबर इन हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। सो प्रांटल नंबर को हम लोग PR से डिनोट करते हैं, अगर आपको समझना है तो PR इज इक्वल्स टू, सो अब प्रांटल नंबर क्या है, इट इज़ द रेशियो, प्रांटल नंबर इज द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी टू थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं, मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, दैट इज़ न्यू। और थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को हम लोग करते हैं अल्फा से डिनोट, ठीक है। ये क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज μ/ρ। और ये क्या है, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी दैट इज K/ρCp। इट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंडक्टेड अपॉन हीट स्टोर्ड, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, इसको वही बोला जाता है, ठीक है। सो क्या क्या कट रहा है, काट लीजिए, रो से रो कट गया, और क्या है, और कुछ नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रांटल नंबर इज इक्वल्स टू μCp/K। ये फ्लूइड के लिए होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फ्लूइड KF। हीट ट्रांसफर में हम फ्लूइड के लिए ही इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सो μCp/KF। और प्रांटल नंबर के लिए 3 केसेस हैं, कौन कौन से, ये तो 1 के इक्वल होगा, 1 के बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, या फिर 1 के बराबर होगा, मतलब 1 से छोटा होगा। इक्वल तो मैंने बोल चुका था। तो प्रांटल नंबर जब 1 से छोटा है, प्रांटल नंबर जब 1 से बड़ा है, प्रांटल नंबर जब 1 के इक्वल है। तो अब देखिए, अगर 1 के इक्वल हो तो 1 के अगर 1 से अगर छोटा हो, तब कौन सी कंडीशन होगी, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर देखें, अगर 1 से छोटा हो तो 1 से छोटा हो मतलब डेफिनेटली ये अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी होगी, न्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा, एम आई राइट। अगर न्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा है तो आपको एक और चीज़ जाननी होगी कि यहाँ पर थर्मल बाउंड्री लेयर और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर HBl दैट इज़ हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज़ ऑल्सो लेस देन थर्मल बाउंड्री लेयर। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये है और ये है, ठीक है। ये इस केस में ये हो गया TBl और ये हो गया HBl, इन दोनों का ग्राफ ऐसा, वेयर दिस शोज X एंड ये डेल्टा T और डेल्टा H शो करता है, ठीक है। और इस केस के लिए क्या हो जाएगा, तो जब प्रांटल नंबर 1 से बड़ा हो, तब क्या होगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज फिर मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी बड़ा होगा किससे, अल्फा से, दैट इज थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी से। तो इसको हम बोलेंगे HBl इज ग्रेटर देन TBl, ठीक है। और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के लगभग, दैट इज
काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज प्रोबेबली इक्वल टू अल्फा, दैट इज थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, और इसको लिखेंगे HBl लगभग इक्वल टू TBl, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी। ठीक है। सो नेक्स्ट है ग्रिसॉफ नंबर, है ना। ग्रिसॉफ नंबर फिफ्थ वन इज, फोर्थ वन है क्या, राइट, ओके, जो भी हो, ग्रिसॉफ नंबर जनरली यूज़ होता है फ्री कन्वेक्शन में, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसको और डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि ग्रिसॉफ नंबर इम्पोर्टेंट होता है फ्री कन्वेक्शन में। इट इज़ ऑल्सो एक डायमेंशनलेस नंबर। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज G, ग्रेविटी है, ग्रेविटी फोर्स, G बीटा LC क्यूब TS माइनस T इंफिनिटी, दैट इज TS सरफेस टेम्परेचर, TF फ्लूइड टेम्परेचर, और न्यू स्क्वायर दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी या फिर मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी का स्क्वायर। ठीक है। और ये आपको याद रखना है, इन सब की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बीटा के लिए हो जाएगा, ये आइसोबारिक है, ठीक है, ये आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर पर, इसको क्या है ये पहले बता देता हूँ। आइसोबारिक कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबारिक आप करेक्ट कर लीजिएगा। आइसोबारिक इसको बोलते हैं एक्सपांसिविटी, आइसोबारिक एक्सपांसिविटी, जो कि इक्वल होता है 1/v del v by del t एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है। और एलसी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ये डिपेंड करता है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ नॉट वही लेंथ नहीं है जो जिस पर फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, ये डिपेंड्स ऑन अ क्वेश्चन, इफ इट डिपेंड्स ऑन अ प्रॉब्लम। एंड TS क्या है, TS इज सरफेस टेम्परेचर, एंड T इंफिनिटी क्या है, फ्लूइड टेम्परेचर। और न्यू क्या है, यहाँ पर न्यू यूज हुआ है, दैट इज म्यू बाई रो, या फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यह आपको आसानी होगी इसमें। ये केल्विन में रहेगा या फिर ये टेम्परेचर डिफरेंस है या फिर केल्विन में है, सेल्सियस में डजंट मैटर, ये मीटर में रहेगा। ठीक है, ये म्यू बाई रो है आपके पास। और फिफ्थ वन, पांचवा क्या है, मैंने आपको बताया था ग्रिसॉफ नंबर के बाद हम शायद पढ़ेंगे पेकलेट नंबर, है राइट, ओके। तो पेकलेट नंबर क्या है, ये एक, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये प्रोडक्ट होता है ग्रिसॉफ नंबर और प्रांटल नंबर का, इन दोनों का इतना याद रख लीजिए आप कि ये नेचुरल कन्वेक्शन या मतलब फ्री कन्वेक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, किसकी तरह, ये ग्रिसॉफ नंबर की तरह फ्री कन्वेक्शन में यूज़ होता है, दैट इज पेकलेट नंबर। ओ माय गॉड, सॉरी, पेकलेट नंबर नहीं था, ये था रैले नंबर, सॉरी, इट वाज माय मिस्टेक, आई अपोलोजाइज। सो सिक्स्थ वन है पेकलेट नंबर है, ये यूज़ होता है प्रांटल नंबर, ये रेशियो के लिए, ये भी प्रोडक्ट है, दैट इज प्रांटल नंबर इनटू रेनॉल्ड्स नंबर, दैट इज पेकलेट नंबर। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, बताइए, आपको पढ़ाने के चक्कर में। ये भी दोनों हैं फ्री कन्वेक्शन में यूज़ होते हैं। अब आएगा स्टैंडर्ड नंबर। व्हाट इज स्टैंडर्ड नंबर, इसको हम लोग ST से यूज़ करते हैं, ST से डिनोट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। स्टैंडर्ड नंबर, इसको हम लोग ST से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ नसल नंबर बाई पेकलेट नंबर। तो नसल नंबर और पेकलेट नंबर, नसल नंबर को हम लोग NU से डिनोट करते हैं, और पेकलेट नंबर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज प्रांटल नंबर इंटू रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, प्रांटल नंबर इंटू रेनॉल्ड्स नंबर। और नसल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला था, मैंने अभी आपको बताया। नसल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं HLC/KF अपॉन, प्रांटल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं μCP/KF इंटू रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग लिख सकते हैं ρVLC/μ। अब जो भी कट रहा है उसको काट दीजिए, देखते हैं कैसे कट रहा है। हमारे पास ये सबसे पहले ये दिख रहा है, KF से KF काट दिया, ठीक है। फिर क्या कटेगा, ये म्यू से म्यू कट रहा है, काट दीजिए। और कुछ कट रहा है क्या, हाँ, ये दोनों L एक ही है, L से L कट रहा है,
और कुछ कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा है। देखते हैं अब क्या एक बचा हमारे पास, बचा ये h अपॉन, अब बाकी हमारे पास डिनोमिनेटर में है दैट इज c। इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पहले रो, ये कितना है v है और ये क्या है cp है दैट इज h बाई रो वी सी पी। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड नंबर है h बाई रो वी सी पी, स्टैंडर्ड नंबर। हाँ एक और चीज़ बचा था, स्टैंडर्ड नंबर, लोकल स्टैंडर्ड नंबर के बारे में बताना, वहाँ पर कुछ थोड़ी है। स्टैंडर्ड नंबर ये x के साथ वैरी होता है, तो ये हो जाएगा NUX अपॉन पैकलेट नंबर, मैंने बोला था रेनॉल्ड्स नंबर का इंटू प्रांटल नंबर। ठीक है, प्रांटल नंबर इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x, ये मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ। और इसको हम लोग लिख सकते हैं HS रो वी सी पी। ठीक है, रो वी सी पी, ये एक्स के साथ वैरी करता है और ये सब सारे कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगे एक्स के साथ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और मैंने एक और फॉर्मूला बताने के लिए आपको बताऊंगा बोला था मैं, दैट इज किरचॉफ नंबर बाई रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर। इसका कोई नाम नहीं है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसकी इंपॉर्टेंट है किरचॉफ नंबर बाई रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर। अगर किरचॉफ नंबर बाई ग्रेसॉफ नंबर के लिए ग्रेसॉफ नंबर बाय रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर के लिए 3 कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है, या तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। अगर 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, ग्रेसॉफ नंबर बाय रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर जो है अगर 1 से बड़ा हुआ तो 1 से बड़ा हुआ तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये किस में हो जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर अगर बड़ा हो गया, ऑब्वियसली रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर जब ग्रेसॉफ नंबर से बड़ा हो जाएगा तब ये कहलाएगा फोर्स कन्वेक्शन। ओके, और ग्रेसॉफ नंबर बाय रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर अगर 1 से छोटा हो गया, अगर 1 से छोटा है तब ये फ्री कन्वेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और ग्रेसॉफ नंबर बाय रेनॉल्ड्स नंबर का स्क्वायर अगर लगभग 1 के इक्वल हो गया तब ये दोनों ही रिप्रेजेंट करेगा, बोथ दैट इज फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये 3 केसेस हैं और मैंने ये कैसे डिनोट कर दिया, ये मैंने बताया था कि कन्वेक्शन कितने टाइप के होते हैं, दैट इज 2 टाइप के, है ना, फोर्स्ड एंड फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन एंड फ्री कन्वेक्शन। और ये नसल नंबर क्या होता है, नसल नंबर इज यहाँ पर फोर्स कन्वेक्शन में नसल नंबर इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रांटल नंबर, और यहाँ फ्री कन्वेक्शन के लिए नसल नंबर इज अ फंक्शन ऑफ प्रांटल नंबर एंड ग्रेसॉफ नंबर, इन दोनों का फंक्शन होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन के लिए फोर्स कन्वेक्शन और इसके टाइप्स, फ्री कन्वेक्शन और इसके टाइप्स, फोर्स कन्वेक्शन में कितने टाइप होते हैं, TS QS और उनके टाइप्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स। ठीक है।